लोग इतने पत्थर दिल होते जा रहे हैं कि 10 मुहर्रम की छुट्टियां आएंगी, किसी के दिल पे बिजली नहीं गिरेगी। आखिर 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? ऐ लोगो, तुमको छुट्टियों की पड़ी है? देख तो सही हुआ क्या था। 10 मुहर्रम को 3 दिन की भूख प्यास तन्हाई सरों का कट के नेज़े पे चढ़ जाना, और इन सब के दरमियान एक मर्द मुजाहिद गाजी अब्बास की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में वफा सुनकर आपका कलेजा बाहर आने लग जाएगा। तारीख ने लिखा, इमाम अली अलैहिस्सलाम हर रात हाथों को उठा के अल्लाह के दर पे दुआ करते कि अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। अल्लाह ने गाजी अब्बास का ज़हूर किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम अब्बास से बार बार ये कहते थे, अब्बास हुसैन रसूलुल्लाह का बेटा है और तू इस अली का बेटा है। कभी भी अपने आप को हुसैन का भाई न समझना, एक गुलाम की तरह हमेशा हुसैन की मदद करते रहना, जो हुसैन बोले वो करते रहना। बस 10 मुहर्रम के दिन जब करबला में हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में शहीद होता रहा, तारीख ने लिखा, हजरत अब्बास अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और बच्चों को कुर्बान कर देते हैं और बार बार नवासाए रसूल के कदमों में बैठ के कहते हैं, इस गुलाम को भी इजाजत दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बास यहाँ शुजाअत का इम्तिहान नहीं, हमारे सब्र का इम्तिहान है। बस जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन से मिलकर बाहर आए तो देखा बीबी सकीना हाथों में मशकीज़ा लिए आपके करीब आई और कहने लगी, चाचा अब्बास, मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाजी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा और खाली मशकीज़े को देखा, फिर फरमाने लगे, ऐ मेरी आकाज़ाद, मेरे मौला हुसैन से कहो कि मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं। फिर बस बीबी सकीना अब्बास अलैहिस्सलाम को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहती हैं, बाबा चाचा को इजाजत दो, नहर से पानी लेकर आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास के चेहरे को देखा, फरमाया, सकीना अब्बास को लेकर जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास, अगर मेरी बहन ज़ैनब इजाज़त दे देती है तो फिर तुम चले जाना। गाजी अब्बास और मासूम सकीना बीबी ज़ैनब के खेमे के पास आती हैं और फरमाते हैं, सलाम हो रसूलुल्लाह की नवासी पर। बीबी ज़ैनब जैसे ही बाहर आई, गाजी अब्बास गुलाम की तरह ज़मीन पर बैठे हैं। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई अब्बास क्या कहना चाहते हैं? गाजी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरी आकाज़ाद, इस गुलाम ने जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगने आया है। आपने फरमाया, अब्बास हुक्म करो। जनाब रो के कहते हैं, ऐ रसूलुल्लाह की नवासी, 3 दिन से खयाम में पानी नहीं है, बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं, इस गुलाम को इजाज़त दे ये मैदान में जाके पानी लेकर आए। जैसे ही जनाब अब्बास ने फरमाया, बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोने लग गई। गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरी आकाज़ादी क्यों रो रही है? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि ज़ैनब कूफा और शाम की गलियों में तुझे बेपर्दा करके रस्सियों में बांध कर फिराया जाएगा। मैंने बाबा से कहा, बाबा जिसका भाई अब्बास जैसा हो वो बाज़ारों में कैसे जाएगी? लेकिन आज वो बात समझ आ गई है कि मैं कैदी भी बनूंगी, लोग मुझे पत्थर भी मारेंगे। बस जनाब को जैसे ही इजाज़त मिली, अब्बास मशकीज़ा लेकर नहर की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा, शेर की तरह हमला करते हैं, फौजें अशकियां भागना शुरू कर देती हैं। गाजी अब्बास बीबी सकीना के खाली मशकीज़े को पानी से भरना शुरू करते हैं। गाजी अब्बास ने चुल्लू में पानी भरा, फिर पानी को देखा, फिर खयाम को देखा। मासूम सकीना और अली असगर की प्यास को याद किया और पानी को नहर में फेंक देते हैं। इतने में जनाब ने देखा कि आपका घोड़ा हसरत की निगाह से आपको देख रहा है। गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरे घोड़े, तू भी 3 दिन से प्यासा है,
नहर के सामने है, पानी पी ले। घोड़ा अपनी ज़बान में कहने लगा, ऐ मेरे आका, आप मेरे मालिक हैं, आपने पानी नहीं पिया, ये कैसे हो सकता है कि आपसे पहले मैं पानी पीऊं? आप पानी पिए फिर मैं पानी पीऊंगा। बस जैसे ही घोड़े ने ये कहा, गाजी अब्बास रोने लगे और कहने लगे, जब अपने आका के बगैर पानी तू नहीं पी सकता तो मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, इससे पहले मैं पानी कैसे पी सकता हूँ? बस मशकीज़े को भर के खेमों की तरफ बढ़ना चाहा। शिमर और उमर बिन साद ने ये देखा तो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए, खेमों तक पानी ना पहुँचे, हुसैन और उसके खानदान को तड़पा तड़पा के शहीद करना है। गाजी अब्बास घोड़े पर सवार होकर खेमों की तरफ बढ़ते हैं। गाजी अब्बास के मशकीज़े का निशाना लेते हैं। बस गाजी अब्बास की ये तमन्ना थी कि कैसे भी करके ये पानी अपनी आका ज़ादी सकीना तक पहुंच जाए। इन तीरों की बारिश में जनाब आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी जालिम ने छुप कर वार किया, गाजी अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। आपने मशकीज़े को दूसरे बाजू में थाम लिया और खेमों की तरफ जा रहे हैं। किसी जालिम ने फिर छुप कर वार किया और गाजी अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। फिर गाजी अब्बास उस मशकीज़े को अपने मुंह में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तीरों की बारिश आपके जिस्म पर हो रही है, आपके चेहरे पर तीर लगना शुरू हो गए। एक तीर आपकी आंख में लगा। गाजी अब्बास ने खेमों की तरफ देख कर कहा, ऐ मेरे मौला, मुझे माफ करना। इतने में कोई जालिम गाजी अब्बास के सर पर वार करता है और जनाब इस घोड़े से नीचे आते हैं। वो मंजर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो बोले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। इस नहर की तरफ जाना शुरू किया। जनाब गाजी अब्बास के सर को अपनी गोद में रखते हैं। इस वक्त गाजी अब्बास फरमाते हैं, मेरे आका, मुझे माफ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं अपनी शहजादी सकीना तक पानी ना पहुंचा सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की ये ही मर्जी है कि हम सादात प्यासे रहकर दीन पर कुर्बान हो जाएं और हमारी प्यास को क़यामत तक याद रखा जाए। फिर गाजी अब्बास फरमाते हैं, मौला, इस आपके गुलाम ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास मेरे भाई, हुक्म करो। जनाब गाजी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे मौला, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी। आज मैं इस जहां को छोड़ रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी ज़ियारत करूँ, लेकिन एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख खून से भरी हुई है। मेरे मौला, मेरी आंख अगर आप साफ करें तो मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह गवाह है, मैं आपको कभी तकलीफ न देता अगर मेरे पास बाजू सलामत होते। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास की आंख से खून को साफ किया तो आपने अपने आका हुसैन की ज़ियारत की। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मेरी भी ख्वाहिश है, पूरी जिंदगी तुम मुझे मेरे आका मेरे मौला हुसैन कह के बुलाता रहा। अब्बास, मुझे आज भाई कह कर बुला। गाजी अब्बास मदीना की तरफ मुंह करते हैं और चीख कर रोते हैं और फरमाते हैं, मेरी माँ, मुझे माफ करना, ये गुलाम अपने आका को भाई बोलने जा रहा है। तो उसी वक्त गाजी अब्बास तारे फानी से कूच करते हैं। यजीदी फौज खुशी से झूम जाती है और जब करबला में इमाम हुसैन भी शहादत का जाम पी चुके और सरों को काट कर नेज़े पर सवार किया जा रहा था, सबके सर नेज़ों पर सवार किए। गाजी अब्बास का कटा हुआ सर नेज़े पर सवार करते धीरे से नीचे गिर जाता। फौजे यजीद हैरान हो गई कि सारे सर नेज़े पर खड़े हैं तो ये सर क्यों नहीं बुलंद होता। इमाम सज्जाद से पूछने लगे। इमाम सज्जाद गाजी अब्बास के सर के करीब आते हैं और फरमाते हैं, चाचा, ये जालिम पूछते हैं कि तुम्हारे चचा का सर नेज़े पर सवार क्यों नहीं होता। चचा अब्बास के सर से आवाज आई, ऐ मेरे मौला सज्जाद, मेरी आका ज़ादियाँ बेपर्दा खड़ी हैं, मैंने कभी रसूलुल्लाह की नवासियों को निगाह उठा के नहीं देखा, आज कैसे हो सकता है कि मेरा सर उनके सर से बुलंद हो जाए। इतने में शिमर कहता है, अब्बास के सर को घोड़े की जुल्फों के साथ बांधो। गाजी अब्बास के सर को घोड़े की जुल्फों के साथ बांधा गया और रसूलुल्लाह की नवासियों को कैद करके शाम की तरफ ले गए। सलाम हो गाजी अब्बास की वफा को, सलाम हो रसूलुल्लाह के खानदान के हर फर्द पर जो इस्लाम के लिए हर जुल्म बर्दाश्त करते रहे।